नमस्कार दोस्तों, योग एंड वेलनेस ऑनलाइन टॉक सीरीज में आज जो स्पीकर हैं वो मिस्टर चंद्रकांत जी हैं और आज जो हम एपिसोड करने जा रहे हैं वो 54th एपिसोड हम कर रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला हम लोग तय कर चुके हैं। हम लोग इस श्रृंखला में 100 एपिसोड्स कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोग हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। तो आज 54th एपिसोड है और जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हटकर है। टॉपिक है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। और आज के जो हमारे साथ में वक्ता हैं वो एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वेलनेस कंसल्टेंट्स हैं। आप केवल हेल्थ और वेलनेस में ही काम नहीं कर रहे हैं, आप बाकी अन्य क्षेत्रों पर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा परिचय आज के जो स्पीकर मिस्टर चंद्रकांत जी हैं उनका दे देता हूं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सर्टिफाइड डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कैलिफोर्निया से एक बहुत ही अच्छी जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है NHI कैलिफोर्निया। आप सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट हैं, प्रज्ञा योगा अलायंस से आपने 200 आवर्स इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्स किया है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। आप 14 साल से ज्यादा अलग अलग कॉर्पोरेट्स के साथ में अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं और आप रेगुलर अलग अलग संस्थाओं में स्वास्थ्य संबंधी जो टॉक है, वेलनेस से रिलेटेड जो भी टॉक है उनके लिए आप बुलाए जाते हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला और आज हमारे दर्शक आपसे जुड़ेंगे, काफी ज्यादा मात्रा में जुड़ते हैं और अभी तक वो योग से रिलेटेड उन्होंने टॉक सुनी है। हम इस कोविड-19 के दौरान में कैसे स्वस्थ रह सकें, तो यह आपका टॉक हमने इसलिए रखा है कि हम अभी तक बहुत ढेर सारी चर्चा योग की कर चुके हैं और अभी योग के अलावा भी हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो एक न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज दर्शक आपसे सुनने के लिए इच्छुक है कि क्या न्यूट्रिशन कैसे उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, होलिस्टिक वेलनेस के लिए कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा आप अपना व्याख्यान शुरू करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य कपिल देव केसरी जी आपका। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि आपने मेरा परिचय दिया, साथ ही साथ मुझे आज मौका दिया देश की एक अग्रणी योग इंस्टीट्यूशन प्रज्ञा योगा अलायंस के प्लेटफॉर्म से इतने सब लोगों के तक पहुंचने का और उन सबके साथ वो चीज शेयर करने का, वो जानकारी उनके साथ साझा करने का जिसकी हर किसी को आज के टाइम में जरूरत है और हर कोई उसको ढूंढ रहा है और चाह रहा है कि हमको इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है। और हमारे देश में तो बरसों से, क्या सदियों से बोला जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया। सो आप ऑलरेडी अपने इस टॉक सीरीज के माध्यम से पिछले 53 एपिसोड्स कर चुके हैं, जहां योग की महिमा को हमने समझा, योग का उपयोग समझा और उसके साथ ही साथ योग किस तरह से हमको एक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ लेके जाएगा वो हम सबने समझा। और मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स अटेंड किए हैं। और आज का जो सेशन है रियली जब ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंची तो मेरे को बहुत सारे फोन कॉल्स आए और ये पूछा कि आप इतना अच्छा टॉपिक ले रहे हैं तो क्या हम और भी लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, क्या हम उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं, अटेंड करा सकते हैं आज का सेशन। सो बहुत ही एक लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है इस सेशन को देखने के लिए, समझने के लिए कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है, क्योंकि योग एक हिस्सा है और न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है हम सबके जीवन का, हम सबके शरीर का। और जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक सब चीजें मस्त है और जैसे ही शरीर में कुछ रोग घुसा तो सब कुछ व्यर्थ है। तो हम बात करेंगे आज न्यूट्रिशन की कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, उसका क्या रोल है हमारे जीवन में। और आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसा नाम ही है लाइफस्टाइल, तो लाइफ तो सबके पास है लेकिन जैसे स्टाइल उसमें ऐड होता है तो एक इमेज बनती है, एक मेंटल हम एक फोटो बना पाते हैं कि स्टाइल होगा मतलब कि आराम से बैठे होंगे, लग्जरी में बैठे होंगे, सोफे पे होंगे और हमारे लिए कोई और लोग काम कर रहे होंगे, हम सिर्फ ऐश कर रहे होंगे। ऐसा एक जनरली एक स्टाइल आता है।
लेकिन वो उसके साथ ही साथ एक चीज और है जिसको बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये दो अलग अलग चीजें, एक है लाइफस्टाइल और एक है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि लाइफस्टाइल कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम्स लेके आती है और उसको कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके और कैसे न्यूट्रिशन को उसमें इंक्लूड करके और न्यूट्रिशन को बराबर रख के और न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है उसको यूज करते हुए कैसे हम हमेशा स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से दूर रह सकें और आज की जो लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं इससे कैसे दूर रह सकें। तो आज जितने भी दर्शक है मैं आपको बता दूं, मैं इस फील्ड में करीबन पिछले 8-10 सालों से हूं और इंडिविजुअल कंसल्टिंग करता हूं। बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने किए हैं, लेक्चर्स, और बहुत सारे लोगों को कंसल्टिंग किया। हमारा दो उद्देश्य है और हम एक बहुत बड़े मिशन को लेके चल रहे हैं। वो मिशन ये है, मिशन ऑफ हेल्दी एंड ग्रीन फैमिलीज। हम ये चाहते हैं कि जितने भी परिवार स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ रह सकें और जो किसी वजह से दवाइयों पर है या किसी वजह से प्रॉब्लम्स में है कैसे वो उन दवाइयों से प्रॉब्लम से हट के नेचुरल्स पर आ सके, ये हमारा उद्देश्य है। और एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट है, तो हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। तो आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिकॉज न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अक्सर नाम सुना है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन 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 सब जगह सुनते हैं। और आज के टाइम में तो टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहा है कि न्यूट्रिशन हमारे फूड में होना चाहिए, आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है। वो सब चीजें सही है। आज समझते हैं हम कि क्या चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, क्यों ऐसा होता है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम रोज हो रही है और आज के टाइम में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो अछूता हो लाइफस्टाइल चैलेंजेस से। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं, आप अपन साथ साथ में चलेंगे कि किस तरह से मुझे लगता है आप लोग ये स्लाइड शो देख पा रहे होंगे। और यहाँ है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। सो लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है, इसको हम एक फ्लो में लेके चलेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है, क्यों है, और फिर समझेंगे कि ऑप्शन क्या है। तो आइए साथ में चलते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लाइफस्टाइल डिजीज क्या है। शॉर्ट के अंदर हम समझते हैं इसको। डिजीज वो है, लाइफस्टाइल डिजीज उसको बोलेंगे जो कि हमारे रहन सहन के तरीके से, हमारी लाइफ को हम जिस तरह जीते हैं उसकी वजह से जो डिजीज आती है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। और ये जो है मेजरली अनहेल्दी बिहेवियर, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से ये शुरू होती है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। और कुछ बहुत कॉमन नाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के यहाँ पर हैं और हम सब इनको दिन रात सुनते हैं, दिन रात देखते हैं और इनके लिए कुछ कोई ना कोई दवाई ले रहे होते हैं, या तो हम या हमारे परिवार में कोई ना कोई या हमारे पड़ोस में। और बहुत कॉमन कुछ डिजीजेस हैं जैसे हार्ट डिजीज हुआ, इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी कहते हैं, या स्ट्रोक्स हुए, ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया आजकल, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर डिजीजेस जैसे कि फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस तक की हालत है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको सीओपीडी बोलते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, आपके ब्रीदिंग पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड है। और डिप्रेशन, आज के टाइम में इतना टेंशन है कि लोगों को डिप्रेशन है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, और ये लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ कुछ बेसिक का नाम लिखा है क्योंकि बहुत कॉमन है। और इनके साथ एक खास बात ये है कि ये गेट ओपनर्स है, ये डोर ओपनर्स है, अगर इनमें से एक भी आया तो दूसरे को साथ में ले आता है। सो ये चैलेंज है इसके साथ। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों है, और ये चीज हम लोग ज्यादातर जानते हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय इस पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ ये हमारी हैबिट्स की वजह से है, हमारे बिहेवियर्स की वजह से है, हमारे कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से है, जैसे कि इनएक्टिविटी। सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन करते नहीं है, और क्विक फूड मिल जाए, फास्ट फूड मिल जाए, उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं लोग। तो प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, हाई कैलोरी फूड होता है। स्मोकिंग, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो स्मोकिंग भी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है तो अल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ता है, और साथ ही साथ जब बहुत खुश होते हैं तो भी होता है दोनों चीज। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है, लो प्रोटीन डाइट एक बहुत बड़ा रीजन है, इम्प्रॉपर स्लीप टाइमिंग्स एक बहुत बड़ा रीजन है, लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वही चेंज हो जाता है। तो ये कुछ रीजन हैं। इसके साथ साथ ये रीजन वो है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम बदल सकते हैं, और कुछ रीजन और हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एज या जेंडर। और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनमें से एक है बहुत बड़ा रीजन, वो है एयर पोल्यूशन। अब सांस तो सबको लेनी है और हम सबको पता है कि एयर की क्या हालत है। मैं तो कहूंगा कि हम सब लोग इतने लकी हैं, हालांकि सिचुएशन तो बहुत खराब रही, लेकिन
पिछले 2 महीने के अंदर प्रकृति ने अपने आप को वापस सुधार लिया। पोल्यूटेड एयर बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड एयर हो गई और बहुत दूर दूर से भी हिमालय दिख रहे हैं, पंजाब से और कहां से, विच मीन्स एयर के अंदर पोल्यूशन इतना था कि सब कुछ बैठ गया। और 2019 में जो सर्वे हुआ था वर्ल्ड में, उसमें 30 जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री सिटीज थी, उसमें से 21 सिटीज इंडिया में थी। आप जानते हैं एयर पोल्यूशन की क्या हालत है, लेकिन इसका हमको एकदम से इफेक्ट क्यों नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि ये स्लो पॉइजनिंग है, धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे। दूसरी बात करें तो हम वाटर पोल्यूशन, पानी, हम सोचते हैं कि हम बहुत ही प्यूरिफाइड पानी पी रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जगह जगह पर पोल्यूशन है पानी के अंदर और अलग अलग तरह के वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। और हम अगर अच्छे से अच्छा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगाएं तो वो भी पूरी तरह की वाटर को के सभी पोल्यूटेंट्स को क्लियर नहीं करता। तो फिर भी बहुत सारे तरह के पोल्यूटेंट्स पानी में रह जाते हैं। तो हम जो ग्लास में पानी भरते हैं वो लगता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। और आगे चलते हैं, और ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ऐसी बात है जो आप और हम दिन रात करते हैं, आप और हम रोज करते हैं, बच्चे से बच्चा भी जानता है। और आप कुछ फोटोज यहाँ देख पा रहे हैं, ऊपर टमाटर भी देख पा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। आपको पता है कि नकली तरह से सब्जियां और फल पकाए जाते हैं, उनमें इंजेक्शंस लगते हैं। जहां बात करें हम दूध की, तो दूध के लिए गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और इसको प्रॉब्लम बन गई है इनके कारण। और ये सब के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। सबको इनकम चाहिए, सबको हाई प्रोडक्शन चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो उसके दूसरे एक छोर पे तो ये है जहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे छोर पे है जहां बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये सब एक विशिष्ट सर्कल है, ये सब हम लोग सब इस चीज को जानते हैं। और फूड पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। और इसके साथ और क्या, ये ऊपर जो दो शब्द हैं, बिजी और स्ट्रेसफुल, लाइफस्टाइल या लाइफ, जिंदगी, भाग दौड़ वाली जिंदगी हर किसी की है। छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो बोलेगा मैं बिजी हूँ, बड़े से पूछेंगे तो वो तो 100% बिजी है, और किसी को बोलो कि कहीं चलना है तो मतलब अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर देखते हैं। तो ये एक हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, बिकॉज डिमांडिंग जॉब्स है, डिमांडिंग रिक्वायरमेंट है, और इसी वजह से बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ है। किसी के पास टाइम नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो डेफिनेट बात हमारा सोशल मीडिया में जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बोलूंगा मैं आज के टाइम में, दैट इज हैंडी टूल टू यूज। तो डेफिनेट बात है, हर चीज के अंदर बिजी और स्ट्रेसफुलनेस आ गई है। बट मैं कहूंगा कि पिछले 2 महीनों में कोविड ने बहुत हेल्प किया इस स्ट्रेस को कम करने में। जहां फैमिली साथ में थे, बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन ये वाला स्ट्रेस तो कम हुआ, लेकिन काम नहीं और इनकम नहीं होने वाला स्ट्रेस बढ़ गया। तो किसी भी सिचुएशन में आप देखिए स्ट्रेस तो है ना, तनाव है। और मैंने एक ये इंडिया की लीडिंग मैगजीन का कटिंग इसमें लगाया, यंग इंडिया इज अनफिट, दैट इज इंडिया टुडे। और ये कहते हैं 12 साल के बच्चे को बाईपास सर्जरीज हो रही हैं, और 25 साल वालों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और ये सब कॉमन है, आप हमने सुना है, हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं होता ही होता है ऐसा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, हम सबको आज जागने की जरूरत है। यंग इंडिया इज अनफिट, यानी कि एवरीवन इज अनफिट बिकॉज आवर मैक्सिमम पॉपुलेशन इज यंग। ये मेरा एक फेवरेट स्लाइड है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि वी वर्क 40 years टू गेन वेल्थ। ये दिखने में थोड़ा सा ह्यूमरस है, लेकिन इसके पीछे अगर आप समझेंगे तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब हम 20 साल से की उम्र से 60 साल की उम्र तक जब हम काम करते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, अपने आप को प्रूव करने में, तो हम बहुत जान लगाते हैं और अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सिर्फ वेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जब वो 40 साल का पीरियड खत्म होता है, तब तक हमारी हेल्थ जा चुकी होती है और वेल्थ आ भी चुकी होती है, शायद नहीं भी आई होती है जितनी चाहिए होती है, उधर का तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से हेल्थ जरूर जा चुकी होती है। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो चली गई हेल्थ है उसको हम किसी तरह वापस ले लें, और फिर वहां पर फंस जाते हैं विशेष सर्कल के अंदर। तो इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि वो जो 40 साल है, जो प्राइम ऑफ एज है, उसके अंदर ही हमारे को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है वेल्थ के साथ साथ। अगर हमने ये नहीं किया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मैं अक्सर जब भी मेरा कहीं पर भी लेक्चर होता है तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप राइट एज में हैं, अभी अपना ध्यान रखिए, वेट मत कीजिए 60 इयर्स की एज होने का, तब आप अपना ध्यान रखेंगे। और ये अक्सर गलती बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन आता है, सो डू व्हाट? अगर ऐसा ना करें, क्योंकि ये सब तो हमारे साथ है, तो क्या करें? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर है अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑप्टिमम हेल्थ।
न्यूट्रिशन को हम सबको समझना जरूरी है और ऑप्टिमम हेल्थ क्या चीज है इस चीज को समझना जरूरी है, ताकि हम लोग ऑप्टिमम हेल्थ बना के न्यूट्रिशन को बराबर रख के इन डिजीजेस को अपने आप से दूर रख सकें, धक्का देके रख सकें इनको अपने आप से दूर। और ये पॉसिबल है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऐसा लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, सब कुछ खराब हो गया, खाना पीना खराब है, वातावरण खराब है और सब कुछ खराब है तो क्या करें। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है और डिजीजेस से दूर रहना ही एक ऑप्शन है, क्योंकि बीमार होके दवाई खा के सफर करना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो समझते हैं फटाफट से कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन को अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम जो भी कुछ खाते हैं, जो पोषण हम लेते हैं अलग अलग खाद्य पदार्थों के द्वारा, अलग अलग फूड आइटम्स के द्वारा, तो हमारी बॉडी उसको असिमुलेट करती है, उसको कन्वर्ट करती है जिस फॉर्म में उसको चाहिए और हमारी बॉडी में नए टिश्यूज बनते हैं, नए मेंटेनेंस होता है, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की। अगर एडल्ट है तो मेंटेनेंस होता है, रिप्रोडक्शन में काम आता है, हेल्थ और हेल्थ को अच्छा रखने का काम आता है और हमारी बॉडी में डिजीज फाइटिंग ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो ये सब चीजें एक साथ हमारी बॉडी कर रही है बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसको आप और हम भी समझ नहीं सकते और वैसी की वैसी डुप्लीकेट मशीन नहीं बना सकते जो कि गॉड ने क्रिएट करी है। तो वो न्यूट्रिशन उसके अंदर इतना बड़ा रोल प्ले करता है जिसको अक्सर लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो आज आप लोग डेफिनेट बात है इस सेशन के बाद में आप पक्का एक क्लैरिटी लेके जाएंगे कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, क्या क्या उसमें से जरूरी है, और मुझे यकीन है कि आप जरूर ध्यान रखेंगे अब से और अपना और अपने पूरे परिवार का। तो चलिए समझते हैं ऑप्टिमम हेल्थ क्या है। सो फिलॉसफी ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ कहती है कि ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, अगर ये चारों आपके सही हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मकता, आपकी सोच में पॉजिटिविटी। आप जिससे बात करें, ग्रोथ की बात करें, जिससे बात करें आगे बढ़ने की बात करें, या लोग आपसे इस तरह की बात करें। सो ये डिपेंड इस पे करता है कि आपकी संगत कैसी है, किस तरह के लोगों के बीच में आप हैं, किस तरह की किताबें आप पढ़ रहे हैं, किस तरह के वीडियोस आप देख रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स आप अटेंड करते हैं। ये सब चीज आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक नेगेटिव एटीट्यूड बनाएगी। और अगर हेल्दी रहना है, लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर रखना है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रख के हमेशा एक पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। सेकेंड बात है एडिक्वेट एक्सरसाइज। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको जानते सब है। एक्सरसाइज करना जरूरी है, हाँ जरूरी है। एडिक्वेट करना चाहिए यानी कि पर्याप्त करना चाहिए, जितना जरूरी हाँ करना चाहिए। तो कोई तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि क्या आप करते हैं, तो जवाब आता है नहीं, या फिर कभी कभी आता है हाँ कभी कर लेते हैं कभी नहीं। सो फ्रेंड्स ये एडिक्वेट एक्सरसाइज कभी हाँ कभी ना का फंडामेंटल नहीं है। ये आपको और हमको समझना होगा कि एडिक्वेट एक्सरसाइज यानी कि पर्याप्त एक्सरसाइज हमको करना ही पड़ेगा और जितना जरूरत है उतना करना ही करना है। अब एक्सरसाइज में कुछ एक एग्जांपल्स मैं छोटे से लेता हूँ यहाँ पर। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम तो वॉक करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप वॉक करते हैं या आप टहलते हैं, तो वो पूछते हैं उसमें फर्क क्या है। तो फर्क बहुत है। टहलना मतलब मजे में टहलना, ठीक है, एक चक्कर काट के आ गए, और वॉक करना मतलब कि वॉक करना, उसका दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। सो एक्सरसाइज के अंदर आप अगर वॉक भी करते हैं तो ब्रिस्क वॉक कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बॉडी में स्ट्रेच लाइए। आपके सब तरफ के मसल्स, लेफ्ट राइट आगे पीछे पांव के मसल्स में स्ट्रेच होना चाहिए। वो एक्सरसाइज आपके लिए लाभप्रद एक्सरसाइज होगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम पे जा रहे हैं जहां पर आप वेट मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक डिजीज को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए कुछ एक अलग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस होगा जो शायद आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स या कपिल देव जी भी आपकी मदद कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप योग भी कर सकते हैं। योग प्राणायाम एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और बाकी फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिम है, हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट एक्सरसाइज करना जरूरी है। तीसरी बात मैं बात करूं तो प्रॉपर रेस्ट। अब अगर बात करें आज के टाइम में, रेस्ट तो हम करते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर होता है? तो प्रॉपर का मतलब है कि 7 to 8, 6, 7 या 8 आवर्स की एक स्ट्रेस लेस नींद, बिना चिंता के नींद अगर आ रही है और आप आराम से रेस्ट कर पा रहे हैं, वो है प्रॉपर रेस्ट। जब आपको सुबह की चिंता ना हो या आपके पास काम का ऐसा बोझ ना हो। लेकिन अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि ऐसा तो नहीं है, स्ट्रेस तो रहता है और प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता। कुछ परसेंटेज में बिल्कुल हो पाता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी दिस इज पॉसिबल। और चौथी बात है
बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। तो जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इन चारों पॉइंट में से बैलेंस डाइट को हम थोड़ा सा और डिटेल में भी बात करेंगे इसके आगे, लेकिन जब हम चारों पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ कि 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी बॉडी का घर, यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य टिका है, आपका घर खड़ा है, ये वो 4 पिलर्स हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर टेढ़ा है, छोटा है, कभी मुड़ा हुआ है, तो आपकी छत कभी सीधी नहीं रह पाएगी दोस्त, छत टेढ़ी ही रहेगी। सो अगर उस छत को सीधा रखना है और हमेशा स्वस्थ रहना है तो इंपॉर्टेंट है कि चारों पिलर्स बराबर हो। अब इसके साथ क्या चैलेंज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हम फिर भी रख सकते हैं, हम सब समझदार हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड हम रख सकते हैं, अपनी एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं, एडिक्वेट एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं, प्रॉपर रेस्ट भी हम मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए डिग्री थोड़ी कम और ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही बैलेंस डाइट की बात आती है और रस्सी हमारे हाथ से छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो समझते हैं कि अगर बैलेंस डाइट ऐसा है तो बैलेंस डाइट के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है और हमको क्या करना पड़ेगा। सो अब आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये एक गोला है और वहां लिखा है बैलेंस डाइट। तो समझते हैं क्या है बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट के अंदर मेजरली 5 चीजें हैं जो हम अलग अलग, जो भी हम रोज खाना खाते हैं या हमने जो आज तक सुना है, सीखा है, 5वीं क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि आपके अलग अलग फूड फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इन पांचों के मिश्रण को अगर बराबर मात्रा में है तो आपकी डाइट बैलेंस्ड है। और मैं इसको अक्सर एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं कहता हूं विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, अगर ये पांचों हैं तो मुट्ठी स्ट्रांग है, और जब मुट्ठी स्ट्रांग है तो डिजीज आएगी तो आप उसको मार के भगा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी गायब हुआ और आप जरा मारने की कोशिश कीजिए, नहीं जाएगा, आपकी उंगली टूट जाएगी। ये खुला है तो आप मार नहीं सकते। तो मतलब ये है कि अगर आपकी मुट्ठी टाइट है, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, तो आप किसी भी चीज को फाइट कर सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और आप बीमारियों से हमेशा दूर रह सकते हैं। तो समझते हैं कि ये 5 फैक्टर्स क्या है और ये कैसे रोल प्ले करते हैं। सो एक है प्रोटीन, एक है विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट। सो प्रोटीन की बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन क्या है और कैसे है। तो प्रोटीन हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी को एक मकान माना जाए तो जो रोल ईंट प्ले करती है, यानी कि ईंटों से जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। क्योंकि हमारा हेयर, स्किन, नेल्स, सेल्स, सब चीजें प्रोटीन से बनी है। हमारे हार्ट जो धड़क रहा है वो प्रोटीन से है, हमारी आई साइट, हमारी ब्लड थिकनेस, हर चीज प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। हमारी लिवर हेल्थ, हर चीज में प्रोटीन का रोल है। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो या कम होगा तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगा। और खास बात प्रोटीन के साथ ये है कि प्रोटीन हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती, जितना चाहिए उतना यूज किया, बाकी को निकाल देती है। सो खास बात क्या है इसके साथ एक और, कि प्रोटीन चाहिए कितना। सबको पता है प्रोटीन खाना चाहिए, सब लोग बोलते हैं हम दूध पीते हैं साहब, हम तो पनीर खाते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या आपको पता है कि कितना चाहिए? तो आंसर आता है नहीं। तो मैं आपको एक बता दूं कि एक एडल्ट को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए, यानी कि जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। कम होगा तो बॉडी कम में काम चलाएगी और कुछ समय बाद कोई ना कोई लक्षण देगी, और ज्यादा होगा तो निकाल देगी। तो ये तो वो एडल्ट की बात। अगर बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में है या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 1.5 ग्राम से 1.25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का रिक्वायरमेंट है। सो इस चीज को समझना जरूरी है। और प्रोटीन के लिए बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, उससे पता चला इंडियन डाइट में 80% प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। और प्रोटीन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके अंदर स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और बहुत सारी इस तरह की रिलेशन। आपके और हमारे पेट के अंदर का जो इनर लेयर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ समय बाद चेंज होता है। वो जो नए सेल्स बनने हैं, नई लेयरिंग होनी है, वो प्रोटीन की वजह से है। आपकी आई साइट्स प्रोटीन की वजह से है। सो बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन का, लेकिन हमारी डाइट 80% डेफिशिएंट है। तो क्या करें, इसको समझना जरूरी है, क्या करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है विटामिन्स और मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स की बात जब हम करते हैं तो विटामिन और मिनरल ये समझना जरूरी है कि ये मिलते कहाँ से हैं। और मैं 1 मिनट वापस प्रोटीन पे जाता हूँ कि ये मिलता कहाँ से। तो हमने शायद बात करी थी कि दूध से मिलता है, ये मीट से मिल सकता है, आपको नॉनवेज जो सोर्स है प्रोटीन का वहां से मिल सकता है, आपको दालों से मिलता है, आपको अनाज से कुछ हद तक मिलता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, इन सब चीजों से मिलता है ये। लेकिन इसी क्वांटिटी के ऊपर हम लोग फिर से बात करेंगे। और अब हम आ रहे थे विटामिन्स और मिनरल्स पे। विटामिन मिनरल्स में समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, क्योंकि उनका अलग अलग प्रोसेस है। और आपने सुना होगा
कि अलग अलग तरह के करीबन 6 से 7 अलग अलग रंग के फल और सब्जियां रोज खाने चाहिए, ताकि हमको वो सब मिल सके जो हमारे शरीर को चाहिए। तो अगर आप यहाँ सामने देखते हैं तो यहाँ पर भी सफेद, पीला, लाल, पर्पल और हरा, ये 5 अलग अलग कलर्स दिखाए हैं। और इन पांचों कलर्स के पीछे एक रीजन है, वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसी चीज जो इन फलों और सब्जियों की रक्षा करती है, वही चीज जब हमको मिलती है तो हमारी रक्षा करती है। और वो जो चीज जिसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, वो इन कलर्स के अंदर है, और उस वजह से किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट या एक वेजिटेबल का एक स्पेसिफिक कलर है। इसीलिए कैबेज व्हाइट है, ब्रोकली ग्रीन है। सो उनका अलग अलग चीजों में रोल है। आपका व्हाइट की बात करें तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, येलो की बात करें तो लो कोलेस्ट्रॉल रखने में मदद करता है, रेड की बात करें तो हार्ट हेल्थ करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो इनका सबका अलग अलग रोल है और इनका बराबर मात्रा होनी चाहिए। अब विटामिन्स मिनरल्स के साथ एक खास बात यह है कि हम लोग अलग अलग तरह के फ्रूट और वेजिटेबल्स रोज नहीं खाते, कोई 1 या 2 तरीके खा लेते हैं, लेकिन सब नहीं होता। तो इसकी भी डेफिशिएंसी आती है। और एक बात कही जाती है विटामिन्स मिनरल्स के लिए कि अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी रह जाए तो भी चलता है, लेकिन अगर विटामिन मिनरल्स लंबे समय तक ना आए प्रॉपर मात्रा में, तो इंसान दुनिया से जा भी सकता है। इस इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल्स। हालांकि इसकी क्वांटिटी चाहिए कम, लेकिन सॉरी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। तो विटामिन मिनरल कहां से मिलता है हमको? फल और सब्जियों से, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं उनके अंदर डिफरेंट कलर्स हो पाए, ताकि आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल पाए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज है जो कि हमें बहुत आराम से मिलता है, और ये बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी, जो हमको एनर्जी देता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का अगर सोर्स की बात करें हम, तो जितने भी चीजें हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं, जितने भी हमारे बाकी चीजें जो हम खाते हैं, चावल हो गया, रोटी हो गया, या जितनी भी फोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जितनी भी दालें, ये सब कुछ है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को फ्रूट से भी मिलता है, और जमीकंद भी है, सब चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, और फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्वेश्चन ये आता है हमको खाना कौन सा चाहिए? तो जैसे दोनों के नाम है, सिंपल है तो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स है उसको देर लगती है। तो हमको खाने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो एक तो आपको फिलिंग देते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट भर गया, और वो डाइजेस्ट होने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में समय लगाते हैं। और क्योंकि वो समय लगाते हैं, तब तक वो आपके पूरे ट्रैक में से पार हो जाते हैं। तो आप खाना आपने कम खाया और उसमें से एक्सट्रैक्शन भी कम हुआ, तो आपको फिलिंग भी रहेगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर आप, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत सारे अलग अलग तरह के जगहों में भी आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इंडियन फूड के अंदर ये खास बात है कि इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कोई कमी नहीं है। जहां तक हम शुगर की बात करते हैं या जूसेस की बात करते हैं, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है जो बहुत फटाफट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो फटाफट कन्वर्ट नहीं हो पाते। सो चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के आगे। और एक और फैक्टर है जिसका नाम है फैट्स। तो फैट्स भी हमारी डाइट में बहुत मस्त है, क्योंकि हम समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। और बारिश हो जाए तो पकोड़े खाते हैं, शादी ब्याह में जाएं तो और मजा आ जाता है, तो कमी कुछ नहीं। और बार त्योहार हुआ तो पूड़ी, पराठे, और उसके ऊपर घी, मक्खन, कोई कमी नहीं है। तो फैट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दो तरह के फैट्स हैं, एक है ओमेगा 3, एक है ओमेगा 6। जो फैट्स हम नॉर्मली खाते हैं, जैसे ऑयल हुआ, घी हुआ, फैट, ये सारे वो फैट्स हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। और जो फैट जिसको ओमेगा 6 की कैटेगरी में आते हैं, और जो दूसरे फैट्स हैं ओमेगा 3 की कैटेगरी में, जो हमको मिलते हैं अखरोट से, या हमको मिलता है फ्लैक्सीड से, या हमको मिलता है एवोकाडो से। ये जो या हमको, या अगर आप फिश ऑयल लेते हैं या फिश खाते हैं या फिश ऑयल खाते हैं, जैसे सामन फिश ऑयल हुआ, वहां से हमको मिलता है ओमेगा 3। अब कितना जबरदस्त बात है कि इसका जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 1:6, यानी कि 1 भाग अगर ओमेगा 6 है तो 6 भाग ओमेगा 3 चाहिए। लेकिन आप विडंबना देखिएगा भारत डाइट की कि ये तो है 50 और ये है 1, तो आप समझिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसको ये जो बढ़ा ओमेगा 3 जो बढ़ा, ओमेगा 6 जो बढ़ा, उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा रीजन है जंक फूड एंड फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड। सो फैट्स बहुत सारा, हम लोग बहुत फैट खाते हैं,
और ये इसका रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है। इस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफस्टाइल डिजीज में। आपके लिवर पे इफेक्ट करता है, आपकी किडनीज पे इफेक्ट करता है, आपको इसकी वजह से कहीं ना कहीं जाकर आपको डायबिटिक, हाई बीपीज, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये बहुत सारे रीजंस हैं फैट्स के साथ। लेकिन अगर मात्रा सही हुई और सही तरह का फैट हुआ तो ये आप अपने आप को बचा पाएंगे। बात करते हैं फाइबर की या रफेज की। फाइबर को अक्सर नेग्लेक्टेड न्यूट्रिशन माना जाता है, जिसको लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते, लेकिन फाइबर एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिसको कि कभी मिस नहीं करना चाहिए। फाइबर क्या है? फाइबर है यानी कि रेशा, और रेशा क्या करता है? हमारी पूरी सिस्टम को अंदर से क्लीनिंग का काम करता है। अगर आप रेशा हटा देंगे, सिर्फ विदाउट रेशा, विदाउट फाइबर चीज खाएंगे, तो वो बहुत ही मैदे जैसा हो जाएगा, और वो जो है आपके इंटेस्टाइन के अंदर चिपकता भी है, और बहुत सारे मल्टीपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीजन है फाइबरलेस डाइट। इसीलिए कहा जाता है कि आप कच्चे फल और सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, ताकि उसमें आपको रफ फाइबर मिलेगा और आपको अंदर से क्लीनिंग का काम करेगा, राइट। सो ये है फाइबर का इंपॉर्टेंस, और फाइबर हर फ्रूट के अंदर है। आजकल तो हम डेफिनेट बात है, फ्रूट सारे छील के खाते हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है लोग बोलते थे कि फ्रूट खाते हो तो छिलके के साथ खाओ ताकि फाइबर मिले, लेकिन आज अगर छिलका नहीं छीलेंगे तो केमिकल इतने चले जाएंगे कि वो वैसे ही छील देंगे। तो वो तो छीलता है, लेकिन फिर हमको अल्टरनेट ढूंढना जरूरी है। हम जितना फल और सब्जियां कच्ची खा सके वो जरूरी है, अगर हम सलाद खा सके वो जरूरी है, और फाइबर को कभी मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डायबिटीज में हेल्प करता है। फाइबर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ठीक करता है, आपके अगर गैस एसिडिटी रहती है, अगर आपका इंटेस्टाइनल कुछ चैलेंजेस है, तो फाइबर आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके। और इसके बाद एक और न्यूट्रिएंट है जिसको बोलते हैं वाटर। लोग सोचते हैं पानी तो हम पीते हैं, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। पानी को एक न्यूट्रिएंट मानिए, क्योंकि ये एडेड ऑन न्यूट्रिएंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। हम सबके शरीर 70% पानी है, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर, क्योंकि मैंने इतना लंबा एक्सपीरियंस है मेरे को कॉर्पोरेट्स में काम करने का, तो लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं दिन भर। पिया तो 1 गिलास पी लिया, तो 8 घंटे जब वो ऑफिस में रहते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, या उसके बाद भी जो मैं लोगों को मिलता हूँ, पूछता हूँ कितना पानी पीते हैं, तो हम 2-3 गिलास पी लेते हैं। मतलब क्या हुआ? 2-3 ग्लासेस 750 ml, यानी कि 1 लीटर भी नहीं, या शायद एक लीटर पानी। लेकिन हम लोगों को, हर किसी को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी एटलीस्ट दिन भर में पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, और ये हमको ट्रैक करना जरूरी है। अगर वाटर डेफिशिएंसी होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले आपका ब्लड का थिकनिंग बढ़ेगा, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी। वाटर की डेफिशिएंसी से आपकी स्किन पे इफेक्ट आएगा। वाटर डेफिशिएंसी से आपके अंदर और बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाएगा, आप वीकनेस फील करोगे। अगर आप डायबिटिक हैं, पानी की कमी हुई तो और ज्यादा प्रॉब्लम होएगा। सो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं पानी से, पानी की कमी से। इसलिए पानी बराबर पीजिए, जैसा अच्छा छना हुआ पी सकते हैं पीजिए, लेकिन पानी जरूर पीजिए, और अपने लिए 2 से 3 लीटर पानी का एक दिन भर का एक रूटीन बनाइए, और सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक एक रूटीन बनाइए पानी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमने अभी जाना कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर और कैसे होनी चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी आता है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी, कि हमको पता है, ये क्वेश्चन मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कह रहे हैं साहब प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब हमको लेना चाहिए, और वो कहते हैं कि आपने ये बताया कि भारतीय खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की कोई कमी नहीं है, जो मेजर कमी रहती है वो रहती है प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स की। लेकिन आप एक सवाल है, मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब हम क्या करें, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट खाते हैं। तो मेरा उनको यही क्वेश्चन होता है कि आप बेस्ट तो खाते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात की श्योरिटी है कि आप बेस्ट खा रहे हैं? तो आंसर आता है नो। वही यहाँ क्वेश्चन है, इज द क्वालिटी ऑफ आवर फूड गुड? क्या जो हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है? क्या वो केमिकल फ्री है? तो आंसर आएगा नहीं। क्या आपकी फूड के अंदर उतना न्यूट्रिएंट है जितने जरूरत है? तो आंसर आएगा नहीं। क्या आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट डेली मिल रहा है आपकी डाइट में? तो आपको आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डाइट में डेफिशिएंसीज है, तो क्या करें? व्हाट इज द प्लान बी? अगर डेफिशिएंसी है तो क्या करें? तो ये एक ऑप्शन है, अगर आपके लिए पॉसिबल है कि घर में खेत हो या खेत में घर हो, तो आप खुद उगा सकते हैं और खुद खा सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी आपके लिए है तो आप जरूर कीजिए, अगर आपके पास जगह है और अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी, तो आप जरूर कीजिए। और अगर, लेकिन ये भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, खासकर जो लोग हम शहरों में रह रहे हैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके लिए
ऑर्गेनिक तरह से उगाना यानी कि विदाउट केमिकल उगाना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज पे केमिकल है। तो क्या करें? व्हाट इज द हेल्दी अल्टरनेट फॉर बैलेंसिंग योर डाइट? क्या ऑप्शन है फिर हमारे पास? क्योंकि हम ये तो समझ गए कि प्रॉब्लम्स हैं और फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बैलेंस डाइट हम खाएंगे, बराबर मात्रा में होगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बैलेंस डाइट के लिए जो हमने खाना है उसकी क्वालिटी खराब है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट आपको मिलेगा वो है फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कि आज के टाइम में लग्जरी नहीं है। जब सबसे पहली बार मैंने इसको सुना था तो मैंने कहा था कि नहीं, फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेस्ट खाते हैं, हम बाजार से सबसे महंगी वाली सब्जी लाते हैं, सबसे महंगे वाले फ्रूट्स लाते हैं। शायद अगर 100 रुपए का अनार मिलता है तो मैं 200 रुपए वाला अनार लाता हूँ, लेकिन फूड सप्लीमेंट्स मेरे लिए नहीं है। ये मैंने सुना था और मैंने कहा था। लेकिन उसके बाद जब हमने इस चीज को थोड़ा और समझा, डिटेल में गए, तो पता लगा कि अगर फूड सप्लीमेंट्स को आज हमने नहीं आजमाया और नहीं अपनी डाइट में शामिल किया, तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये बिल्कुल घर के बाहर खड़ी हैं, क्योंकि जो क्वालिटी है हमारे पास फूड की आ रही है वो अच्छी नहीं है। सो ऑप्शन ये है कि खुद उगा लीजिए, और अगर वो भी नहीं है, खुद नहीं उगा पा रहे हैं या उतनी मात्रा में नहीं उगा पा रहे हैं जितना हमको खुद की रिक्वायरमेंट है, सो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही हेल्दी तरीका है, आपको जितना आप फूड से खा सकते हैं वो खाइए। फूड सप्लीमेंट्स कभी भी खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है, हमेशा ये एक ब्रिजिंग है, गैप फिलिंग है। यानी कि इसको मैं ऐसे समझाऊं, अगर बॉडी में इतनी जरूरत है न्यूट्रिशन की, मान लीजिए प्रोटीन की, और आपको डाइट से इतना मिलता है, ये जो बीच में बच गया इसको बोलते हैं एक न्यूट्रिशन गैप। और इस न्यूट्रिशन गैप को अगर हमने नहीं फिल किया तो ये एक समय बाद बॉडी कोई ना कोई लक्षण देगी, कोई ना कोई डिजीज के रूप में। तो हमको इंपॉर्टेंट है इस गैप को फिलअप करना, और ये गैप को फिलअप करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो क्वांटिटी बढ़ाइए खाने का, वो हम कर नहीं सकते, और या फिर क्वालिटी बढ़ाइए, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर स्मार्ट ऑप्शन है कि हम इसको सप्लीमेंट से फिलअप कर दें और एक ऑप्टिमम हेल्थ जी पाए। सो एक्सरसाइज हम खुद करेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखेंगे, प्रॉपर रेस्ट हम करेंगे, और अपनी डाइट को हम सप्लीमेंट करेंगे गुड क्वालिटी फूड सप्लीमेंट से। सो क्या है, और सप्लीमेंट्स को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा 3 स्टेप में आपको डिफरेंस बता दूं कि सप्लीमेंट्स 3 मेजर सोर्सेस से, 3 मेजर तरह से बनते हैं। आपको चूज करना है कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है केमिकल सोर्स, और अक्सर जो आपको ऑफ द शेल्फ आपको मिलेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बनाती हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट नामों से आता है। अगर आप उसका सोर्स चेक करेंगे, उसमें पढ़िए किस चीज से बनता है वो, तो आपको सोर्स मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो उसमें डेफिनेट बात है सॉल्ट लिखा होगा। सेकेंड जो तरीका है सप्लीमेंट्स का, जो जिस काइंड के सप्लीमेंट्स आते हैं वो है हर्बल सोर्स से। यानी क्या? यानी कि वो कहते हैं सब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनाते हैं, लेकिन अगर आप चेक करेंगे कि वो फ्रूट और वेजिटेबल लाते कहाँ से हैं, तो आप पाएंगे कि वो उसी सब्जी मंडी से लाते हैं, या उसी किसान से लेते हैं जो किसान मंडी में बेच रहा है, या जिस मंडी से आप लेके आते हैं। सो जहां से आप फ्रूट्स ला रहे हैं वहां से वो फ्रूट्स लेके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट्स में। सो बात तो एक ही रही, तो आप तो पहले ही डायरेक्टली खा ही रहे हैं। और जो एक और तीसरे तरह के सप्लीमेंट्स हैं वो है ऑर्गेनिक प्लांट्स, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स होते हैं और बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रोन ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, उनके थ्रू बनाए गए सप्लीमेंट्स। और ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो अगर आप कॉस्ट वाइज कंपेयर करेंगे तो केमिकल सोर्स वाले सबसे सस्ते मिलेंगे, हर्बल वाले से थोड़े से ज्यादा, और ऑर्गेनिक प्लांट सोर्स वाले जो सप्लीमेंट्स होंगे वो आपको इन तीनों में कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि ये आपकी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब होते हैं और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देते, क्योंकि ये नेचुरल प्लांट है, और वही प्लांट है जो आपको चाहिए था, जो आज से करीबन 40-50 साल पहले, यानी मैं बात करूं मेरे दादाजी की उम्र में या आपके दादाजी की उम्र में, जो खाना पानी और हवा था, जो क्वालिटी ऑफ फूड था, उस क्वालिटी को आज भी मेंटेन करके जो सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं वो है ऑर्गेनिक प्लांट या ऑर्गेनिक प्लांटेशन थ्रू जो सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चूज करना है। और मैंने अपनी फैमिली के लिए आज नहीं, करीबन 18 साल हो चुके हैं हम लोग हमारी फैमिली में यूज करते, क्योंकि हम इस चीज को तभी समझ गए थे। मेरे फादर को कुछ हेल्थ चैलेंजेस रहा करते थे, मेरे फादर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और उनको कुछ हेल्थ चैलेंजेस रहा करते थे, और हम लोग बहुत परेशान रहते थे उनकी पूरी सर्विस के थ्रू कि किस तरह से उनकी हेल्थ को हम अच्छा रख सकें। और बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे हर कोई अपनाता है, डॉक्टर्स, मेडिसिन, आयुर्वेदा, ये वो, घर के नुस्खे, सब कुछ। लेकिन उसके बाद सप्लीमेंटेशन का जब हमको पता चला और जब से हमने यूज करना शुरू किया, सो मेरे फादर की हेल्थ आज बहुत अच्छी है, 78 ईयर्स, और वो बिल्कुल हेल्दी हैं। उनका जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम था आज वो नहीं है, आज वो आराम से ठंडी चीज भी खा सकते हैं। और जब से ऐसा हुआ था तब से ये इसको मेरे लिए एक इग्नाइटर था,
और मैंने इसको एज अ पैशन बिल्ड किया। मैंने कहा कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम लोगों को हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कैसे हम न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम लोगों के घरों से बीमारी दूर कर सकते हैं। इसको मैंने अपना पैशन बनाया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके सारे सर्टिफिकेशंस किए और इस फील्ड में मैं पिछले करीबन 8 से 10 साल के अंदर हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत मजा आता है क्योंकि हम लोगों को हेल्प करते हैं और आज के टाइम में हर कोई परेशान है, मैक्सिमम लोग परेशान हैं और उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन हम एक नेचुरल वे में अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करके, एक अपना हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करके, एडिक्वेट रेस्ट करके, एक अपना मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हुए और अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस करते हुए एक सही गाइडेंस के अंदर अगर आप अपने आप को लेके चलेंगे, यू कैन रिमेन हेल्दी। और लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या, उनका कोई भी आपके पास भटक भी नहीं सकता, इस बात की श्योरिटी है। और एक बात और कहूँ, लाइफस्टाइल डिजीज से बचना इसलिए भी जरूरी है दोस्त, क्योंकि ये जब आ गई तो आपका बहुत पैसा ले जाती है एक साथ। तो अगर आपको अपनी कॉस्ट लो करनी है, अगर आपको अपनी सेविंग्स रखनी है, तो लाइफस्टाइल डिजीज दूर रहिए और स्मार्ट ऑप्शंस अपनाइए। लुक आउट फॉर सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल कंसल्टिंग करता हूं, अगर आप चाहें तो मेरे से भी बात कर सकते हैं, या आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने आज आपको इसके बारे में बताया, आप उनसे बात कर सकते हैं। आचार्य कपिल देव जी से बात कर सकते हैं। और मैं बताऊं, अगर सप्लीमेंट्स की बात करूं और फिनिश कर रहा हूं मेरी बात को, सप्लीमेंट्स के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर। आपको ये भी देखना होगा कि उसके अंदर कोई एडेड प्रिजर्वेटिव, कलर या फ्लेवर ना हो। अगर वो एडेड है, विच मीन्स वो नेचुरल नहीं है या ऑर्गेनिकली ग्रोन नहीं है। सेकेंडली, उसके अंदर कोई पैराबेन, कोई मिथाइल पैराबेन या इस तरह के पैराबेन्स डलते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कैंसर कॉजिंग होते हैं, वो सब नहीं होने चाहिए। और हम लोग जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं बाजार के अंदर, चूज आपको करना है, आपको राइट गाइडेंस लेनी है। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ या जो ब्रांड मैं यूज करता हूँ, और एक वेल नोन वर्ल्ड का जो नंबर 1 ब्रांड है, दैट इज न्यूट्रीलाइट, जो कि हम लोग यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बारे में और बात कर सकते हैं, बट ये है बात सप्लीमेंट्स की। और यहाँ पर लास्ट में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप अपनी क्वेरी मुझे डाल सकते हैं। इंडिविजुअल कंसल्टिंग हम लोग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या हेल्थ चैलेंज है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके डाइटरी चेंजेस को करते हुए, साथ में सप्लीमेंटेशन को सपोर्ट में डालते हुए, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, बिल्कुल मस्त रह सकते हैं फ्रेंड्स, और बीमारियों से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस हटा के आप लाइफस्टाइल को हेल्दी बना के बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म हुआ और इसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप दें, अगर हमारे पास टाइम है तो। ओवर टू होस्ट कपिल देव। थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आपका। उम्मीद है कि काफी लोग जुड़े थे, मोर देन 60 लोग जो है देख रहे थे आपको, और काफी लोग लाभान्वित भी हुए। जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग बाद में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। और एक छोटा सा निवेदन ये भी था कि जो लोग इस पे और भी आगे की अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं, उनका हम एक ऑनलाइन जो है 5 to 7 डेज का एक वर्कशॉप करते हैं, जो चंद्रकांत जी ही लीड करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो प्लीज, चंद्रकांत जी ने अपना नंबर शेयर कर दिया है, उसमें शेयर कर सकते हैं, या एक नंबर में और आपको बोलता हूँ, 9166046697, 9166046697। जो लोग भी इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं कि उनकी न्यूट्रिशन के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और हम अपने बॉडी पैरामीटर्स को देखते हुए कैसे अपना प्लान बना सकते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम इसको इस मंथ लास्ट में एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच योगाचार्य जी, आज बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञा योगा इसी तरह बहुत स्पीड में आगे बढ़े और जैसे आज अग्रणी है वैसे अग्रणी रहे, बहुत सारे और योग टीचर्स को ट्रेन करें, और हमारा जो ये पूरा मिशन है इस भारत का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है हेल्दी इंडिया का, उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।